अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले। तो पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि एटीपी से या एनर्जी जनरेट करती है सेल के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है सेल के लिए। तो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है फोस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आता है। एमसीक्यूज नंबर 3 है कि विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होता है वो सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम्स, बी है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो मेनली जो होता है वो राइबोसोम्स का सिंथेसिस करता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। सी है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो सेल की ब्रेक डाउन करती है अनवांटेड मटेरियल्स की। और डी है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम्स। Excuse number 4 है कि genetic material in eukaryotic cell is included within the option A cytoplasm, C cell wall, C nucleus, D ribosomes। तो जो जेनेटिक मटेरियल यूकेरियोटिक में चूंकि इसका अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो वहाँ पर जो डीएनए या क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑप्शन नंबर 5 है कि विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि कौन सा चीज़ वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है सेल के अंदर। ऑप्शन ए है गोल्जी एपेरेटस, ये मॉडिफिकेशन और सिक्रीशन करता है, तो ये गलत हो गया। बी है लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। बाकी को देख लेते हैं हम। तो सी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है सेल के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। और डी है पर ऑक्सीजोम। पर ऑक्सीजोम भी ये एक ऑर्गेनेली है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आता है, सॉरी बी। एक्यूज नंबर 6 है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल इज कार्ड। जो फ्लूइड मौजूद होता है सेल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नहीं, वो तो न्यूक्लियस के जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं। बी होता है साइटोजोल्स। सी है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स के मटेरियल को कहते हैं। स्ट्रोमा जो होता है वो जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके फ्लूइड मटेरियल को कहते हैं। यहाँ पर साइटोजोल जो होता है, साइटोजोल या साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल कहलाता है। क्यूज नंबर 7 है कि विच ऑर्गेनेली मॉडिफाई पैकेज एंड सिक्रीट प्रोटीन। जो प्रोटीन बन जाता है तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो उसे मॉडिफाई भी करती है, पैकेज भी करती है और सिक्रीट करती है। राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो एक नेटवर्क होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। सी है गोल्जी एपेरेटस और डी है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो डिस्ट्रक्शन करता है वेस्ट मटेरियल का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 8 है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, रॉन्ग। ये रफ एंडोप्लाज्मिक करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 9 है कि विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में एब्सेंट हो और प्लांट सेल में मौजूद हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। सेल वॉल जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में मौजूद होता है। राइबोसोम्स भी दोनों में मौजूद होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आता है। एमसीक्यूज नंबर 10 है कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए काइटिन, बी सेलुलोज, सी पेप्टिडोग्लाइकेन, डी लिग्निन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। जो ए है वो फंजाई का है और जो सी है वो बैक्टीरिया का सेल वॉल इससे बना हुआ है। और डी जो है वो एक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 11 है कि विच ऑर्गेनेली कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो कैप्चर करता है सनलाइट को और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल जो होता है वो फिल मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर देता है प्लांट को अदर देन ग्रीन। और लियोकोप्लास्ट जो होता है वो अंडरग्राउंड सॉइल में मौजूद होता है, वो स्टोरेज करता है। और वैक्यूल जो होता है वो अगला मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है सेल के अंदर जो कि टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। और एमसीक्यूज नंबर 12 है कि द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ द न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम्स फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट।
MCQs नंबर 13 है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड विद एम्बेडेड प्रोटीन एंड, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। मेड ऑफ जो बाकी थ्योरीज जो दिए गए थे वो इनमें से ये मौजूद है कि मेड ओनली ऑफ द प्रोटीन, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था उसने कहा था कि लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है फ्लूइड विद एम्बेडेड प्रोटीन। MCQs नंबर 14 है कि विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जो सुसाइड करवाता है, जो डिस्ट्रक्शन करता है सेल का, तो वो है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 15 है कि सेंट्रियोल्स प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन में, जो होता है वो सेंट्रियोल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करता है, जो क्रोमोसोम्स है उसके जो सेंट्रोमियर है उसके साथ अटैच हो जाता है और क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन जो होता है, सिस्टर क्रोमेटिन जो होता है उसको अपोजिट पोल में लेकर जाता है सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के थ्रू। MCQs नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, प्रो मीन बिफोर कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, तो राइबोसोम्स इसमें मौजूद होता है, 70s होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सारे ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, जो कि न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। साइटोप्लाज्म भी इनमें मौजूद होता है। नंबर 17 है कि द सेलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री ऑफ द सेल इज द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्ट करता है सेल के लिए मटेरियल जो उसके लिए ज़रूरत होती है, और बाकी सेल वॉल जो होता है वो रिजिडिटी में प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल को इंटैक्ट करता है, साइटोस्केलेटन जो होता है वो स्केलेटन प्रोवाइड करता है सेल के लिए। MCQs नंबर 18 है कि पर ऑक्सीजोम्स आर इन्वॉल्व इन, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जो वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है पर ऑक्सीजोम्स। MCQs नंबर 19 है कि द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन मोस्ट यूकेरियोटिक सेल इज, तो जो बेसिक या ब्रेन ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं वो ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। MCQs नंबर 20 है कि विच ऑर्गेनेली इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फूड प्रिपेयरिंग ऑफ द सेल कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि कन्वर्ट करता है सनलाइट को फूड में, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।